मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर 7.49 एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। शो दैट ए डी इज लेस देन बी सी। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, राइट, और एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। ठीक है, एंगल बी के ऑपोजिट देखो बेटा क्या बन रहा है, ओ ए। ओके, और एंगल ए के ऑपोजिट क्या बन रहा है आपके पास, ओ बी। ठीक है, सो जब एंगल जो बड़ा होता है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, हम यही थ्योरम लेके, ठीक है, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और शो करेंगे ए डी इज लेस देन बी सी। ओके बेटा, एंगल बी के ऑपोजिट देखो बेटा क्या दिया आपको, ओ ए, और एंगल ओ के ऑपोजिट क्या दिया, एंगल ए के ऑपोजिट आपको क्या दिया बेटा, ओ पी, राइट। और आपको गिवन क्या बेटा, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। ठीक है, एंगल ए बड़ा, इट मीन्स कि ओ बी इज बिगर देन एज कंपेयर टू ओ ए, राइट, ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए। ठीक है, सो आपके पास ये आ जाएगा, ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए, राइट, बिकॉज एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, इट इज गिवन टू यू, राइट, और ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए क्योंकि बेटा साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ओके बेटा, सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। आपको ऑलरेडी एक और स्टेटमेंट में गिवन दी हुई है, क्या दी आपको स्टेटमेंट, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, राइट। एंगल सी के बेटा ऑपोजिट देखो क्या बन रहा है आपके पास, ओ डी, राइट, इट इज एंगल डी के ऑपोजिट क्या बन रहा है आपके पास बेटा, ओ सी, देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी, राइट। सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एडिंग 1 and 2, सो क्या बन गया आपके पास, ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी। ठीक है बेटा, सो ओ बी प्लस ओ सी इनको प्लस कर दो तो क्या हो गया आपके पास, बी सी, राइट, ओ डी प्लस ओ ए इनको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, ए डी, राइट। So it means BC is greater than AD. ओके बेटा, अपने यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD. ठीक है बेटा, AB और CD क्या है, AB क्या बेटा स्मॉलेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, CD की आपके पास लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। हमने शो क्या करना बेटा, शो दैट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, हमने ये शो करना है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में बेटा हमने पहले क्या करना है, हमने ए सी को ज्वाइन कर देना है, राइट। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आपको बेटा क्या गिवन है कि कौन सी साइड स्मॉलेस्ट है, ए बी स्मॉलेस्ट है, राइट। सो इट मीन्स ए बी इज स्मॉलेस्ट देन बी सी, राइट, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सो देयरफॉर ए बी इज लेसर देन बी सी। ओके, ए बी इज लेसर देन बी सी लिखा था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, राइट। सो नेक्स्ट में बेटा क्या आ जाएगा, देखो बी सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, बी सी के ऑपोजिट, इस साइड के ऑपोजिट देखो कौन सा एंगल आ रहा है ये, राइट, और ए बी की ऑपोजिट बेटा कौन सा एंगल आ रहा है, दिस वन। सो इट मीन्स एंगल बी ए सी is greater than एंगल बी सी ए। ओके, जो ये वाला एंगल होता है ना अपने बेटा बीच में सेंटर में रखना है। ठीक है, एंगल बी ए सी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी ए। ओके, लाइक दिस एंगल बी ए सी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी ए, राइट। सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। रीजन एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड ऑफ ए इज ग्रेटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगेन हम क्या करेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ए सी डी लेंगे। ठीक है, उसमें बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, सी डी, राइट। सो सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। इसमें बेटा देखो ट्रायंगल ए डी सी, उसमें सी डी ग्रेटर देन है, इट मीन्स सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। ठीक है बेटा, और साथ में देखो बेटा सी डी कैसे आ रहा है, कौन से एंगल से, ये वाले से, सो और ए डी की साइड से आएगा, दिस वन, राइट। तो इट मीन्स अब क्या बन गया, एंगल कौन सा बन गया इसका, सी डी बड़ा है ना, तो इसके ऑपोजिट एंगल बन गया हमारे पास सी। इट मीन्स एंगल सी ए डी
इज ग्रेटर देन एंगल ACD। ओके बेटा, लाइक दिस एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल ACD बिकॉज CD क्या है इसमें बेटा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है, और उसके अपोजिट जो हम एंगल लेंगे लॉन्गर साइड के, वो हमारा क्या होता है बेटा, ग्रेटर होता है, राइट। सो हम क्या करेंगे बेटा, इसको ऐड अप कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, एडिंग 1 and 2, राइट। एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल BCA इज ग्रेटर देन एंगल BCA प्लस एंगल ACD, ठीक है बेटा। आपके पास क्या आ गया, एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल BCA प्लस एंगल ACD। ओके बेटा, एंगल BAC प्लस एंगल CAD क्या बन गया आपके पास, एंगल BAC और CAD पूरा एंगल बन गया एंगल A विच इज ग्रेटर देन, इधर क्या बन रहा है बेटा, राइट हैंड साइड की तरफ BCA प्लस ACD, राइट। सो दिस वन इट मीन्स एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, लाइक दिस एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। सिमिलरली बेटा हमने ये किया था AC को ज्वाइन करके, ठीक है, और यदि हम BD को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। ओके बेटा, ये प्रूव करना था, राइट। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 7.51 PR is greater than PQ and PS bisects angle QPR. Prove that angle PSR is greater than angle PSQ। ठीक है बेटा, इसमें आपको गिवन क्या है बेटा, PR is greater than PQ, ओके, और PS जो बेटा बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल QPR को, ठीक है, एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रहा है PS, ठीक है। प्रूफ करना है हमने एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, ओके। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है बेटा, ट्राइंगल PQR, ठीक है, इसमें क्या गिवन आपको बेटा, PR इज ग्रेटर देन PQ, राइट, PR, ठीक है। PR के बेटा देखो ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल 4 इज ग्रेटर देन PQ के ऑपोजिट देखो कौन सा एंगल बन रहा है, 3, ठीक है, एंगल 3, राइट, बिकॉज रीजन क्या होगा, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर, ओके बेटा। देन इसमें अब क्या करना है बेटा, हमें पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि बेटा PS जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। सो नाउ इन ट्राइंगल PQS, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो बेटा, इन ट्राइंगल PQS एक्सटीरियर एंगल क्या बन गया आपका 6, एंगल 6 इक्वल टू व्हाट, एंगल 1 प्लस एंगल 4। हमें पता है बेटा एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो एंगल 6 किसके बराबर होता है बेटा, जो इसके ऑपोजिट एंगल्स है इंटीरियर वाले, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, राइट। टेक इट एज क्वेश्चन नंबर 1। सो इन ट्राइंगल PRS, इसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है बेटा, एंगल 5। सो एंगल 5 इक्वल टू व्हाट, एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट। सिमिलरली यही आ गया, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट। टेक इट एज क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास देखो हमें गिवन है क्वेश्चन में एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। मैं इसमें क्या करूं बेटा, एंगल 1 ऐड कर दूं इसमें और एंगल 2 इसमें ऐड कर दूं, क्यों, कि बता मेरे पास कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, राइट। मैंने क्या किया बेटा, इसमें एंगल 1 ऐड कर दिया इसमें और एंगल 2 इसमें ऐड कर दिया, कोई डिफरेंस तो नहीं होगा क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 3। ऑलरेडी आपको गिवन है बेटा एंगल 4 इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल 3, राइट। सो उसके बाद देखो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, एंगल 6 के, राइट। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 5 के। इट मीन्स एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 5। एंगल 6 किसके बराबर है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो एंगल 6 किसके बराबर आ रहा है आपके पास,
एंगल PSR के, राइट। और एंगल 5 किसके बराबर है बेटा आपके पास? एंगल PSQ, राइट। तो हमने ये प्रूव करना था, एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, shown that of all line segments drawn from a given point, not on it the perpendicular line segment is the shortest। कहता कि हमने एक पॉइंट लेना है बेटा, लाइन पर नहीं लेना, हमने लाइन ड्रॉन करनी है, उसके ऊपर एक पॉइंट लिया है जो कि लाइन पर नहीं है, ठीक है। उससे जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है बेटा, हमने ये शो करना है कि उसका जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो क्या आता है? शॉर्टेस्ट। ओके बेटा। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या शो करना है कि PM, ये पॉइंट, ये देखो लाइन है L, ठीक है, एक पॉइंट लिया जो कि लाइन पर नहीं है, इससे परपेंडिकुलर ड्रोन किया, हमने ये शो करना है कि PM का जो PM है बेटा वो शॉर्टेस्ट आती है, ठीक है। हमने क्या दिया हुआ बेटा, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। हमने क्या किया बेटा, इन ट्रायंगल PMN, ठीक है। इसमें हमने लगा दिया बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। एंगल M की वैल्यू रख दो, कितनी आ गई आपके पास? 90 डिग्री प्लस एंगल N प्लस एंगल P एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सो जब हम 90 डिग्री इधर ले जाएंगे तो क्या बन गया बेटा, एंगल N प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, राइट। सो माइनस का कितना आ गया आपके पास? 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल N प्लस एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, या 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल N प्लस एंगल P इक्वल्स टू एंगल M, राइट। तो ये बन गया आपके पास, ठीक है। इन दोनों का प्लस बेटा एंगल M के बराबर आ रहा है, या तो एंगल N M से छोटा होगा, ठीक है, N जो है M से छोटा होगा, और एंगल P भी जो है बेटा वो भी एंगल M से छोटा होगा, ठीक है, स्मॉलर होगा, राइट। सो एंगल N इज लेस देन एंगल M, ठीक है। इसको हम कंपेयर करते हैं, एंगल N के बेटा ऑपोजिट देखो कौन सी साइड बन रही है आपके पास, एंगल N के ऑपोजिट बन रही है आपके पास PM, ठीक है। और एंगल M के ऑपोजिट क्या बन रही है, PN, ठीक है बेटा। सो PM इज लेसर देन PN, ओके, बिकॉज जो एंगल के ऑपोजिट साइड होती है बेटा, ठीक है, वो ग्रेटर देन होती है, राइट। एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, जो भी एंगल ग्रेटर देन होता है उसके ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है बेटा, वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू अनदर एंगल, ठीक है। सो टेक इट इज क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली बेटा N को हमने N1 भी लिखा हुआ है, N को हमने N2 भी लिखा हुआ है, राइट। PM इज लेसर देन PN1 आ जाएगा, PM इज लेसर देन PN2, ठीक है बेटा, क्योंकि हमने देखो N एक और लाइन ड्रॉन की है N1, एक और लाइन ड्रॉ की है N2, ठीक है। हमने N को डिस्प्लेस कर दिया किससे, N1 से, N को अगेन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया N2, ठीक है। सो PM इज लेसर देन PN1, PM इज लेसर देन PN2, टेक इट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इन सब इक्वेशन से क्या प्रूव हो गया कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉन किया बेटा उस वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एज कंपेयर टू अनदर वन, ठीक है। फ्रॉम 1, 2 and 3 we have PM is smallest line segment drawn from point P on the line L, thus the perpendicular line segment is the shortest line segment drawn on a line, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, कौन से पॉइंट से ड्रॉन किया है, जो कि उस लाइन पर नहीं है, ठीक है, नॉट ऑन इट, ओके बेटा।